श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mary Sanak and this story is begin from chapter 187 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मन्नत एक नज़र वापस से सुखपाल को देखती हैं और फिर गुस्से में मन्नत सुखपाल के ऊपर थूक कर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और दूसरी तरफ प्रेम जो हॉस्पिटल में बैठकर मन्नत को लाइव देख रहा था, मन्नत का खूंखार रूप देखकर प्रेम के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है। आई लव यू वाइफी, आई लव यू अ लॉट। अब आगे मन्नत घर पर जाने के बाद सीधा वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। मन्नत के ऊपर से होते हुए पानी जो जमीन पर गिर रहा था वह बिल्कुल लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत के ऊपर से जो पानी जमीन पर बह रहा था उसके साथ साथ मन्नत अपना क्रोध वाला रूप भी पानी में बह रही थी। कुछ देर बाद मन्नत ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। मन्नत वापस से वही मासूम, खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मन्नत कल रात से अंश से नहीं मिली थी और अब मन्नत को अंश की फिक्र हो रही थी। कल रात से अंश को नैना ही संभाल रही थी, लेकिन अंश तो बड़े मजे से अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था। अंश को तो जैसे अपनी माँ की फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर ऐसी होता था जब अंश अपने पापा के साथ होता था तो उसे अपनी मम्मा की याद सिर्फ भूख लगने पर ही आती थी। और दूसरी तरफ हमारी मन्नत थी जिसे अंश की फिक्र खाई जा रही थी। और अब तो मन्नत को प्रेम की भी चिंता हो रही थी, इसीलिए मन्नत जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहती थी। मन्नत जल्दी से तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्रेम आराम से बिस्तर पर बैठा था और प्रेम ने अंश को अपनी गोद में ले रखा था और अंश बड़े ही मजे से अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था। और फिर तभी वहां पर विजय आ जाता है। विजय थोड़ा परेशान लग रहा था। विजय को परेशान देखकर प्रेम विजय से कहता है, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? हाँ यार, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आजकल माँ को पता नहीं क्यों अपनी बहू का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। मुझे अपने फोन को अपने माथे पर रगड़ते हुए कहता है। प्रेम सवालिया नजरों से विजय की तरफ देखकर बोलता है, शौक चढ़ा है मतलब कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं यार, माँ चाहती है कि कुछ महीनों के लिए नैना और मैं काशी में रहूं। और तू जानता है कि मैं काशी में नहीं रह सकता। कुछ दिनों की बात तो ठीक है यार, लेकिन कुछ महीने वो मैं नहीं कर सकता और माँ इस बात की जिद कर रही हैं। इसीलिए मुझे अभी काशी वापस जाना होगा। प्रेम, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, चला जा और फिर आंटी को अच्छे से समझा देना और वापस आ जाना। विजय बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोलता है, हाँ मुझे आज शाम ही काशी के लिए निकलना होगा। तू अपना ख्याल रखना और अब की बार अकेले किसी से भी मत भिड़ जाना। कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। विजय की बात पर प्रेम को हल्की हंसी आती है और प्रेम हंसकर विजय से कहता है, मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे मेरी डेविल वाइफी के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। विजय अपनी गर्दन को हिलाते हुए मुस्कुराकर बाहर चला जाता है। दवाइयाँ के असर से प्रेम को नींद आने लगती है और अंश भी काफी देर तक मस्ती करते हुए थक सो गया था। प्रेम एक नज़र अंश को देखता है और फिर अंश को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही मन्नत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मन्नत प्रेम के पास जाती है तो देखती है कि प्रेम अंश को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। बाप बेटे को आराम से सोते हुए देखकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन्नत पास में रखे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ स्टार होटल, अखिल आरती का हाथ पकड़कर उसकी कमर की तरफ मोड़ देता है और उसे खुद से चिपक लेता है और दूसरे हाथ से आरती के बालों को खींचते हुए गुस्से में कहता है, तुम मेरी बीवी हो और फिर भी तुमने मेरे दुश्मन की जान बचाई। अगर तुम समय पर प्रेम के पास नहीं जाती तो प्रेम वहीं सड़क पर तड़प तड़प कर मर जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरा दुश्मन जिंदा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हर बार मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो बीवी। आरती गुस्से में पहले अखिल का हाथ अपने बालों से हटती है और फिर अखिल के सीने पर हाथ रखकर पूरी ताकत से अखिल को धक्का देते हुए गुस्से से कहती है, हाँ क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपको क्या लगा आप मुझसे गन पॉइंट पर शादी करेंगे तो मैं चुपचाप भेड़ बकरी की तरह आपके साथ चल दूंगी। आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी।
जब आप बोलेंगे कि अपने कपड़े उतारो तो अपने कपड़े उतारूंगी। जब आप बोलेंगे कि बिस्तर पर लेट जाओ तो मैं आपके बिस्तर पर लेट जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं हर वो काम करूंगी जो आपको पसंद ना हो। मैं आपके हर एक दुश्मन को आपसे प्रोडक्ट करूंगी। अखिल गुस्से में आरती का गला पकड़ लेता है और फिर उसे दीवार से लगाते हुए कहता है, बीवी अगर मैं चाहूँ ना तो आज भी तुम्हें अपने बिस्तर पर ला सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ जाओगी और मैं बस बैठे बैठे देखता रहूंगा। अखिल आरती का गला छोड़ देता है जिससे आरती गहरी गहरी सांस लेने लगती है, लेकिन आरती के दोनों बाजुओं को पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो बीवी भूल जाओ, मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। आरती अखिल की आंखों में आंखें डालकर रहती है। तलाक आपके लिए तलाक देना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब तक की 4 बीवियों से आपका मन भर गया था तो आपने उन्हें तलाक दे दिया। जिस दिन आपका मुझे मन भर जाएगा मुझे भी तलाक दे देंगे। बस मैं अभी तक आपके बिस्तर पर नहीं आई हूँ तो इसीलिए आपका उससे मन नहीं भरा। अखिल गुस्से में आरती का जबड़ा पकड़ लेता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, बीवी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार करता हूँ? अगर मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार करता तो कब का उसे हासिल कर चुका होता, और अब तो मेरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर। मैं जब चाहूँ तुम्हारे जिस्म को हासिल कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए आज तक कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे अपना हक ले लेना चाहिए। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।